कि सोनम रघुवंशी जब भी हमारे ऐसे केस हमारे सामने आते या कहीं और केस हमारे सामने आते तो भावना आहत होती है हम लोगों की, हम लोगों को जरूरत लगती है कि हमें नए कानून बनाना चाहिए। तो मैं तुम लोगों से अंधभक्तों से बताना चाहता हूं, अरे मोदी जी प्रधानमंत्री है, तुम्हारे नेता प्रधानमंत्री है, तुम्हारी कैबिनेट है, राज्यसभा में सदस्य तुम्हारे ज्यादा है, तुम लोग आगे आओ ना, उन लोगों से बात करो कि नए कानून बनाते। संविधान की सबसे खूबसूरत बात ही बाबा साहब अम्बेडकर ने यह करी है कि संविधान संशोधनीय है, उसमें कई संशोधन होते आए आजादी के बाद से, जब से संविधान बना और होते रहेंगे और होते रहना चाहिए। मैं सहमत हूं इस बात को, जब भी हमें जरूरत लगेगी हम नया कानून संविधान में बनाएंगे। हम संविधान बदलने की बातें क्यों कर रहे हैं? और अगर तुम लोगों में दम नहीं है या तुम लोग ये कर नहीं सकते इंप्लीमेंट करने वाली, या तुम लोगों में इतनी मानवता या इतनी हिम्मत ही नहीं है, तुम लोग अंधभक्त बन के रहना चाहते हो तो अंधभक्त बन के रहो, फिर ये सब बातें कर क्यों रहे हो तुम? आज मैं बताना चाहता हूं कि जो हमारे ये छपरी यूट्यूबर है, ये सोनम रघुवंशी या एक दो ऐसे केसों को लेकर बात कर रहे संविधान बदलने की, बात कर रहे कि संविधान गलत है, हमारे संविधान में ऐसा है कि किसी को सजा नहीं होती। ये संविधान पे उंगली उठा रहे। मैं इन छपरी और इन अनपढ़ और इन अंधभक्तों से बोलना चाहता हूं कि अगर कोई कानून गलत है तो कानून को बदलने की बात करो ना। मैं आज ये अंधभक्तों से, जो ये बीजेपी के नेता है, जितने सांसद है, विधायक है, पार्षद है, जमाने भर के जिसको देखो और दूसरा आदमी मोदी भक्त बन के घूम रहा है, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि 2014 के बाद कम से कम 200 से 250 इंप्लीमेंट कर दिए संविधान में, कई कानून बदल दिए, तो तुम्हारे दम में एक कानून बदलने की बातें नहीं कर रहे हो, तुम संविधान पे उंगली उठा रहे हो। कितने कानून यहाँ पर संशोधन किए मोदी सरकार ने कैबिनेट में, उसकी लिस्ट तो निकाल लो अंधभक्तों। और ये छपरी यूट्यूबर को कोई काम नहीं है, मोबाइल लेकर चल देते और संविधान की बातें कर रहे। अरे कोई कानून अगर गलत है तो उस कानून के लिए एक हो ना, तुमको कानून बदलना नहीं है, तुमको सिर्फ आरोप लगा के संविधान पे आना है। तुमको संविधान बदलने की, कुछ भी हो संविधान बदल दो, कुछ भी हो संविधान बदल दो। इसका मतलब है कि हमारे वहां पर मेरी नाली चौक हो गई तो मैं बोल दूंगा प्रधानमंत्री बदल दो, मेरे वहां का गटर चौक हो गया, मेरे घर की लाइट चली गई तो मैं बोल दूंगा प्रधानमंत्री बदल दो। इतनी तो बेवकूफों वाली बातें कर रहे हो, तुमको समझ ही नहीं आ रहा है। अगर मेरे घर में पानी नहीं आ रहा है 2 दिन से तो मैं क्या जल मंत्री को फोन लगाऊंगा, बोलूंगा जल मंत्री बदल दो, बदल दोगे क्या? तो वैसी तो तुम लोग बातें कर रहे हो कि कोई कानून गलत है, कानून बदलने की बात नहीं कर रहे हो, या कोई नया कानून आने की बात नहीं कर रहे हो। मनमोहन सिंह ने जब निर्भया कांड हुआ, इतना मजबूत कानून निर्भया के नाम पर लेकर आए, वैसे हमारे पास चाहिए कि कानून बनाने की बात करी जाए संविधान बदलने की बजाय। पर तुम लोग अनपढ़ लोगों हो, तुम लोगों को गुमराह करना है, तुम लोगों को देश को गुमराह करना है, तो तुम गुमराह करने वाली बातें कर रहे हो। मैं इन अनपढ़ों से ज्यादा मैं हमारे देश के पढ़े लिखों से परेशान हो रहा हूं, इस SC ST वालों से, जो नगीना से एक सांसद चंद्रशेखर रावण बनकर बैठ गए, ऐसे कई विधायक बनकर बैठ गए, कई बीजेपी पार्टी में विधायक है, कई दूसरी पार्टी में विधायक, सांसद, बड़े बड़े पदों पर जो मलाई खा रहे SC ST करे। तुम तो पढ़े लिखे हो, तुमको तो समझ आ रहा है कि जरा जरा सी बात में संविधान बदलने की बात करते हो, तुम क्यों नहीं इनके सामने आके जवाब देते हो? जनता ने तुम लोगों को चुना काय के लिए? मैं चंद्रशेखर रावण से पूछना चाहता हूं कि चुना काय के लिए? भैया एक सांसद बना तो तुम्हारी संसदीय क्षेत्र में तो काम करो, ये लोग जो बातें करते हैं उनका जवाब तो दो। तुम लोग मुंह में दही जमा कर बैठे हुए हो, जबरन एक बात संविधान 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 बदल दो, संविधान बदल दो। अरे कानून बनाने की बात करो। चंद्रशेखर रावण से पूछ रहा हूं मैं, कौन से कानून बनाने की तुमने बात करी है इस बारे में, जब ये सब केस हो रहे हैं संविधान के ऊपर? ये छपरी यूट्यूबर जिनको पढ़ना ढंग से आता नहीं है, ये मोदी अंधभक्त जो साला चौथी पांचवी पढ़े नहीं है, जिनको समझ नहीं आता कि देश की पॉलिसी कहां जा रही है, विदेश नीति कहां जा रही है, देश कहां जा रहा है, किसी को कोई मंत्री का पता नहीं है। संविधान बदल दो। संविधान तुम्हारे बाप ने लिखा है, जिसके पास पूरी विदेश की सबसे ज्यादा डिग्री, उस टाइम का सबसे एजुकेशन वाला आदमी था, आज तक तो तुम उसके बराबर पढ़ नहीं पाए और उसके संविधान बदलने की बातें करते हो। तुम लोग बेवकूफों जैसी बातें करते हो। संविधान का एक पन्ना तो तुमने पलट के देखा नहीं होगा, तुमको तो ये नहीं मालूम होगा कि संविधान कब लिखा है, किसने लिखा और क्यों लिखा है, और तुम संविधान बदलने की बातें करते हो। मैं मानता हूं आप लोगों की भावनाएं, मैं समझ रहा हूं कि सोनम रघुवंशी जब भी हमारे ऐसे केस हमारे सामने आते या कहीं और केस हमारे सामने आते तो भावना आहत होती है हम लोगों की, हम लोगों को जरूरत लगती है कि हमें नए कानून बनाना चाहिए। तो मैं तुम लोगों से अंधभक्तों से बताना चाहता हूं, अरे मोदी जी प्रधानमंत्री है, तुम्हारे नेता प्रधानमंत्री है, तुम्हारी कैबिनेट है, राज्यसभा में सदस्य तुम्हारे ज्यादा है, तुम लोग आगे आओ ना, उन लोगों से बात करो कि नए कानून बनाते। संविधान की सबसे खूबसूरत बात ही बाबा साहब अम्बेडकर ने यह करी है कि संविधान संशोधनीय है, उसमें कई संशोधन होते आए आजादी के बाद से, जब से संविधान बना और होते रहेंगे और होते रहना चाहिए। मैं सहमत हूं इस बात को, जब भी हमें जरूरत लगेगी हम नया कानून संविधान में बनाएंगे। हम संविधान बदलने की बातें क्यों कर रहे हैं? और अगर तुम लोगों में दम नहीं है या तुम लोग ये कर नहीं सकते इंप्लीमेंट करने वाली, या तुम लोगों में इतनी मानवता या इतनी हिम्मत ही नहीं है, तुम लोग अंधभक्त बन के रहना चाहते हो तो अंधभक्त बन के रहो, फिर ये सब बातें कर क्यों रहे हो तुम सुधारने वाली?
संविधान बदलने वाली, कानून बनाने की बात पे तुम लोग आगे आओ। और ये जो निष्क्रिय जो बीजेपी में और इनमें बैठे हुए जो दलित अपने आप को बोलते या संविधान की रक्षक अपने आप को बोलते या संविधान के जो ठेकेदार बन के बैठे हुए, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि तुम लोगों ने कोई नए कानून के लिए बात कब करी है? तुम लोगों में हिम्मत हो तो आओ अपनी सरकार के। मैं अंधभक्तों से बोलना चाहता हूं, जब तुम संविधान बदलने की बात करते हो तो नए कानून बनाने के लिए हम लोगों के साथ सड़कों पे चलो, चलो जलाते पुतला नरेंद्र मोदी का, पुतला जला देते हम गृह मंत्री का, और नए कानून बनाने की बात करते हो। और ऐसा कानून इस बार बनवाएंगे जिसमें तुरंत सजा होगी, फास्ट ट्रैक पे केस चलेगा। इन सब में तो तुम लोग आगे आओगे नहीं, क्योंकि तुम लोग मानसिक गुलाम हो चुके हो। तुम लोग इस सरकार के मानसिक गुलाम हो चुके हो, तुम लोग इस पार्टी के गुलाम हो चुके हो। तो मैं तुम लोगों से बात करना चाहता हूं कि अगर नया कानून बनाना है तो हम सबसे पहले उस सड़क के ऊपर सबसे अग्रणी पंक्ति में हम लोग खड़े होंगे। तुम लोग निकलो तो सही है अपनी मानसिक गुलामीता छोड़कर।